आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीआरडीओ की सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल सिस्टम के बारे में। आप में से जो लोग हम लोगों को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको याद होगा कि लगभग 1 साल पहले हम लोगों ने आपको अपडेट दिया था कि डीआरडीओ की तरफ से एक नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल सिस्टम बनाई जा रही है और टेस्टिंग के लिए जिस मिसाइल सिस्टम की फैब्रिकेशन की जा रही थी वो लगभग बनकर तैयार है। वहाँ पर कॉमेंट सेक्शन में कई लोगों ने हम लोगों को कहा था कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन अब हमारी उस एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन के ऊपर डीआरडीओ की मोहर लग गई है। कल एएनआई के दुबे जी राजलक्ष्मी मैडम के साथ में एक फोटो खिंचा रहे थे और नेचुरली वो बात कर रहे थे आई स्टार और एवैक्स की, लेकिन उनके पीछे हमारी नजर पड़ी इस पोस्टर के ऊपर। जब हम लोगों ने इस पोस्टर को क्रॉप करके पोस्ट किया तो फिर एएनआई की तरफ से इसकी हाई डेफिनेशन फोटोग्राफ भी पोस्ट कर दी गई थी और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी हाई डेफिनेशन फोटोग्राफ को देख रहे हैं। अगर इस पोस्टर को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस साल फरवरी में इस मिसाइल सिस्टम का पहला परीक्षण किया गया था, यानी कि हमारे न्यूज देने के बाद में 3 महीने के बाद में इस मिसाइल सिस्टम का पहला परीक्षण हो गया था। लेकिन इस पोस्टर के साथ में और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों के सामने निकल कर आई है। आइए बात करते हैं इन सभी चीजों के बारे में एक एक करके। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो निकल कर आई है वो है इसकी रेंज, और इसको लेकर बहुत लोगों के क्वेश्चंस हैं। मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी 402 किलोमीटर की रेंज पर टेस्ट की जा चुकी है और जो टारगेटेड रेंज है वो 500 किलोमीटर की है। यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों की तरफ से एक क्वेश्चन निकल कर आया है कि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज कहीं कम तो नहीं है, और ये क्वेश्चन नेचुरल है क्योंकि कंपैरिजन हो रही है टोमाहॉक और कैलिबर क्रूज मिसाइल के साथ में। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस समय वर्ल्ड की बेस्ट लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल सिस्टम्स की अगर बात की जाए तो ये कैलिबर और टोमाहॉक हैं, और ये दोनों मिसाइल सिस्टम लगभग 2000 किलोमीटर तक की रेंज देने में सक्षम है। लेकिन इन मिसाइल सिस्टम्स के बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स हैं, जैसे कि शिप लॉन्च्ड, एयर लॉन्च्ड और सबमरीन लॉन्च्ड। अगर सबमरीन लॉन्च वेरिएंट की बात की जाए तो रशिया और यूएस की सबमरीन्स थोड़ी डिफरेंट है। इन दोनों देशों की सबमरीन्स वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स के साथ में आती हैं, यानी कि ये सबमरीन्स बड़ी क्रूज मिसाइल सिस्टम्स को लॉन्च करने में सक्षम है, और इसी वजह से कैलिबर और टोमाहॉक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स की रेंज काफी सिग्निफिकेंट है। हालांकि इनके बेसलाइन वेरिएंट 400 से 500 किलोमीटर तक की रेंज के साथ में ही आते थे, लेकिन अगर रशिया और यूएस को छोड़ दिया जाए तो किसी और देश के पास में SSGNs नहीं है, यानी कि उस तरीके की सबमरीन्स जो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स लॉन्च कर सकें। अगर दूसरे देशों की बात की जाए, जैसे कि इंडिया, चाइना, यूके, फ्रांस, ये देश SSBNs ऑपरेट करते हैं। और अगर क्रूज मिसाइल सिस्टम्स की बात की जाए तो यहाँ पर छोटी क्रूज मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है जो टॉर्पीडो ट्यूब से लॉन्च की जा सकती हैं। इस कैटेगरी की अगर आप क्रूज मिसाइल सिस्टम्स की बात करें तो ये होती हैं हार्पून, एक्सोसैट और क्लब क्रूज मिसाइल सिस्टम्स। फन फैक्ट, इंडियन नेवी इन तीनों कैटेगरी की क्रूज मिसाइल सिस्टम्स को ऑपरेट करती है, और इन तीनों मिसाइल सिस्टम में सबसे ज्यादा रेंज क्लब क्रूज मिसाइल सिस्टम की है, जो आपको लगभग 300 किलोमीटर तक की रेंज देती है। डीआरडीओ की ये नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल सिस्टम 500 किलोमीटर की रेंज देने वाली है, और उस हिसाब से टॉर्पीडो ट्यूब से लॉन्च की जाने वाली ये वर्ल्ड की इकलौती क्रूज मिसाइल सिस्टम है जो आपको इतनी ज्यादा रेंज देने वाली है। अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो वो 5.6 मीटर्स की है, डायमीटर केवल 505 मिलीमीटर्स का है, इसका वेट केवल 975 किलोग्राम्स का है। इस मिसाइल सिस्टम के 2 वेरिएंट्स बनाए जा रहे हैं, एक एंटी शिप वेरिएंट और दूसरा लैंड अटैक वेरिएंट। नेविगेशन के लिए ये INS और GPS का प्रयोग करेगी, और टर्मिनल फेज में इसमें RF सीकर का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि हार्पून की डायमेंशन में आपको लगभग 2.5 गुना रेंज मिल रही है। और ये चीज दिखाती है कि जिस तरीके के प्रपल्शन सिस्टम भारत ने डिजाइन किए हैं वो कितने ज्यादा एफिशिएंट है। जी हाँ, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं मानिक की। देखिए, इस पूरे इवेंट में एक और चीज हम लोगों के सामने निकल कर आई है। अगर आप पहले से हम लोगों के वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि डीआरडीओ की तरफ से अपनी क्रूज मिसाइल सिस्टम्स को लेकर किसी भी तरीके की बातचीत मीडिया के साथ में नहीं की जा रही है, और इसके पीछे कारण है कि जिस तरीके की रिपोर्टिंग उन्होंने निर्भय के केस में की है। निर्भय के लिमिटेड ऑब्जेक्टिव टेस्ट को कई बार मीडिया की तरफ से फेलियर बताया गया था, और जब मीडिया को ये चीज समझ में ही नहीं आती है तो डीआरडीओ ने अपनी मिसाइल टेस्ट के बारे में बात करना बंद कर दिया है। यही कारण है कि लगभग 9 महीने पहले एक नई मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया गया था और मीडिया से बातचीत नहीं की गई थी। होप यहाँ पर चीजें कॉन्टेक्स्ट में गई होंगी और आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको यहाँ पर मिल गए होंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।